इस वक्त बीजेपी के दो सांसद बड़े चर्चाओं में हैं। एक वर्तमान सांसद कंगना रनावत, दूसरे पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह वही हैं जो जिन पर लगातार महिला उत्पीड़न का आरोप लगता रहा है। और लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कंगना रनावत की। कंगना रनावत हिमाचल के मंडी से बीजेपी की महिला सांसद के रूप में जनता ने उनको चुना, लेकिन मैडम को सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा। सोचिए, तमाम चैनल्स पर इंटरव्यू के दौरान कंगना अपनी खुन्नस निकाल रही हैं और कहती हैं कि मुझे सांसद बनकर मजा नहीं आ रहा है। बीजेपी ने जो उनसे वादे किए थे असल में वो भी झूठे निकले। सोचिए, उन्हीं की पार्टी की महिला सांसद का इतना बड़ा गंभीर आरोप कि भाजपा ने उनके साथ भी धोखा किया, बीजेपी ने उनके साथ भी झूठ और छल कपट किया, क्योंकि मैडम को बोला गया था कि आपको 50 से 60 दिन काम करना पड़ेगा, लेकिन मैडम को तो 365 दिन जनता के लिए काम करना पड़ रहा है। और मैडम कहती हैं कि मेरे पास लोग सड़कों की, नाली की तमाम शिकायतें लेकर आते हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लगता है कि बीजेपी ने इस बार गलत महिला सांसद की दावेदार चुन ली थी। सोचिए, अभिनेत्रियों को अगर राजनीति में आने का मौका मिलेगा तो उनके नखरा उठाना तो भाजपा को सहना पड़ेगा। किस तरीके से कंगना रनावत लगातार तमाम ऐसे चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही हैं और उसमें अपनी भड़ास निकाल रही हैं, खुन्नस निकाल रही हैं। कहीं ना कहीं अब उनको सता रहा है जनता का डर, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की समस्याओं का हल करने में वो असफल सांसद साबित होती हुई नजर आ रही हैं। वो बात अलग है कि फिल्मों में वो झांसी की रानी बनती हैं, लेकिन धरातल पर वो फ्लॉप सांसद के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। दूसरी बात करेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह की। ये पूर्व सांसद है भाजपा के, अपनी गुंडई और मक्कारी के लिए जाने जाते हैं। इन पर गंभीर आरोप भी महिला रेस्टलेस प्रोटेस्टर के द्वारा लगाया जा चुका है। लेकिन सोचिए, अब इन्होंने चंद्रशेखर आजाद पर एक गंभीर बयान दिया है और ये सवर्ण जाति से आते हैं। सवर्ण जाति से आने पर इनकी मानसिकता साफ दिखाई दे रही है कि जातिवादी सांसद रहे हैं, जातिवादी नेता रहे हैं और जातिवाद से ये ग्रस्त और किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद पर ये टिप्पणी करने का काम करेंगे। इनका मानना है कि बहुजन समाज के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए। सोचिए, ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी के लोग संवैधानिक और इंस्टीट्यूशन पावर में जाएं, ताकि कल को जब वो लोग जाएंगे तो पॉलिसी मेकर बनेंगे। लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो सिर्फ एक बुलबुला है, ये लोग ऐसे ही यूं ही सांसद बन जाते हैं। सोचिए, एक ऐसे प्रतिनिधित्व सांसद के लिए बयान और ऐसी अपमानजनक बातें करना क्या भाजपा के तमाम नेताओं की मैनिफेस्टो में है? किस तरीके से चंद्रशेखर को लगातार बदनाम किया जा रहा है और किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मामला कहां से शुरू हुआ था बताते हैं। सोचिए, किस तरीके से महिला रेस्लर्स के लिए चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको इंसाफ दिलाने के लिए पहुंचे थे। वहीं से ब्रजभूषण शरण सिंह की पर्सनल खुन्नस जो है वो सामने दिखाई देती हुई नजर आ रही है। चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे पड़े हैं भाजपाई और किस तरीके से आरएसएस और बीजेपी मिलकर चंद्रशेखर आजाद जैसे न जाने कितने बहुजन नेताओं को डराना चाहती है, धमकाना चाहती है और कैसे वो चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी चली जाए। किस तरीके से ब्रजभूषण का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद के लिए कह रहे हैं कि उनका कोई भविष्य नहीं, ये बुलबुले हैं, किसी की गलती से आ गए और ये भी बड़ी जल्दी में है। इनको नहीं रास आ रहा है कि बहुजन समाज का एक युवा नेता कैसे उभर कर सामने आ रहा है। सोचिए, कैसे ये लोग भाजपा के तमाम जातिवादी, मनुवादी नेता चाहते हैं कि सत्ता में भी यही रहें, विपक्ष में भी ये रहें, लेकिन इस दौरान इन दोनों के बीच में अगर तीसरी पार्टी, तीसरा नेता, तीसरी लीडरशिप पैदा होती है तो उसको कुचलने का काम करते हैं, चाहे इसको तमाम तरीके के हथकंडे क्यों नहीं अपनाना पड़े। चंद्रशेखर आजाद क्यों लगातार बदनाम किया जा रहा है, उनकी सांसदी पर लगातार सवाल उठाया जा रहा है। वहीं मुलायम सिंह यादव की अगर दूसरी बहू अपर्णा यादव की बात करें, जो कि सवर्ण समाज से आती है, शादी के बाद वो यादव टाइटल लगाने लगी। सोचिए, किस तरीके से उन्होंने भी कहा कि चंद्रशेखर आजाद की सांसदी जानी चाहिए। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद का कौन विरोध कर रहे हैं? ये वही लोग हैं
जिनको रास नहीं आता कि दलित समाज का व्यक्ति कैसे आगे बढ़ रहा है, कैसे व्हाइट कॉलर इंस्टीट्यूशन जॉब में पहुंचा है, कैसे वो इस देश के सिस्टम पर हावी हो रहा है। सोचिए, जिसको जनता ने चुनकर भेजा, एक पूर्व सांसद कह रहा है कि वो बुलबुले की तरह है और ये तो यूं ही आते हैं और बड़ी जल्दी में। क्या चंद्रशेखर आजाद को बदनाम किया जा रहा है? क्या चंद्रशेखर आजाद की सांसदी के पीछे तमाम सवर्ण नेताओं को रास नहीं आ रहा है कि बहुजन समाज के लोग किस तरीके से पावर सेंटर में जाएं, किस तरीके से पॉलिसी मेकर बने? उनको लगता है कि हम भी सत्ता में रहें, विपक्ष में भी हम रहें, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद को लेकर तमाम लोगों को पेट में दर्द होना तो लाजमी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं जिस पर जातिवादी मीडिया बात नहीं करता, जातिवादी नेता बात नहीं करते। और सोचिए, ब्रजभूषण, कंगना रनावत जैसे तो बिल्कुल भी नहीं। महिला सांसद को राजनीति में मजा नहीं आ रहा। ब्रजभूषण पूर्व सांसद रहे हैं, सोचिए अपनी ही गलतियों से हार गए चुनाव और अब ये बकैती कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद तो बुलबुले की तरह है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के ग्रामीण सफाई कर्मी की 16 वर्षों से लंबित पदोन्नति, सेवा नियमावली एवं सम्मानजनक कार्य स्थितियों की मांग करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ के लिए पत्र लिखा है। और सोचिए कैसे उत्तर प्रदेश के स्कूलों की हालत चरमरा रही है। ये तमाम वो वाजिब सवाल हैं जो चंद्रशेखर उठाते रहते हैं, लेकिन यही बात नहीं संभाल पा रहे हैं ब्रजभूषण जैसे लोग। ये नहीं चाहते हैं कि ST SC OBC इस देश के सिस्टम में आए, इस देश के उन संवैधानिक पदों पर जाए जहां से बहुजन समाज के लिए पॉलिसी बनती है, नीतियां बनती हैं। ये भी चाहते हैं कानून भी यही बनाए, कानून की धज्जियां भी यही उड़ाएं। और सोचिए, बहुजन समाज को हर बार की तरह झुंझुना पकड़ाया जाए। इसलिए बहुजन समाज को जागरूक रहना पड़ेगा, अपने नेताओं के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ये समय बहुत ही ज़्यादा कठिन और बहुत ही ज़्यादा तानाशाह वाला है कि ये नहीं चाहते हैं। सोचिए, एजेंसियों का डर बिठाते हैं, पत्रकारों पर FIR करते हैं, नेताओं की सांसदी के पीछे पड़ जाते हैं। असल में ये वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि सरकार की नीतियों का भी विरोध होना चाहिए, सरकार से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या चंद्रशेखर आजाद की वाकई में सांसदी जाएगी, और जाएगी तो किस वजह से? क्या ब्रजभूषण जैसे लोग अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं? क्या BJP RSS को ये आज भी नहीं पच रहा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी कैसे संवैधानिक पदों पर पहुंच रहा है, कैसे सड़क से उठकर संसद पहुंच रहा है? आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।